समाकलन समाकलन में आप इसके 9 के बी तक लगा लिए थे। ठीक, लेसन चल रहा है आपका 7n का 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 का पहला भाग आपको दिख रहा है, इसका आप इंटीग्रेशन कीजिए। तो आपने कहा कि अगर हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, हम इस क्वेश्चन को x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। स्क्वायर के रूप में है तो यहां से देखिए इसको लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर हम सिंपल करना चाहते हैं तो हमने कल बताया था कि हम सिर्फ चाहें तो x स्क्वायर को t मान सकते हैं। मानने के बाद अवकलन नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब अवकलन करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt आएगा, यानी यहाँ x आ रहा है और यहाँ x है नहीं। तो जब आपके पास वहां रिजल्ट नहीं है तो आप इसका अवकलन नहीं करेंगे और सिर्फ मान लीजिए। मानने से क्या होगा कि यह क्वेश्चन 1 t माइनस ए स्क्वायर और t प्लस ए स्क्वायर हो गया। अब आप इसको जनरली आंशिक में तोड़ते हैं तो ये ए स्क्वायर से आप मत डिस्टर्ब होइएगा, क्योंकि ए स्क्वायर का मतलब अंक होता है। अंक होने का मतलब यह एक घात है, यह भी एक घात का हो गया। एक घात वाले को आप सिंपल लेते हैं, क्या लेते हैं? तो आपने कहा a अपान टी माइनस ए स्क्वायर और यहाँ b अपान टी प्लस ए स्क्वायर करते हैं। ठीक, जब इतना हो गया तो आप नॉर्मली जैसे हल करते हैं, एलसीएम लेते हैं तो t माइनस ए स्क्वायर और यहाँ t प्लस ए स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ आप एलसीएम लेंगे तो t माइनस ए स्क्वायर और t प्लस ए स्क्वायर, इससे भाग दिया कर गया, इसका यहाँ गुणा करते हैं तो गुणा कर लेंगे तो t प्लस ए स्क्वायर ये a हो जाएगा, ये कट गया, इसका यहाँ गुणा करते हैं तो t माइनस ए स्क्वायर ये b हो जाएगा, ये कट गया, यहाँ हो गया 1। आप अगर इंटू करते हैं तो टी ए स्क्वायर कैपिटल ए, टी बी ए स्क्वायर कैपिटल बी। आप टी वाले को एक साथ लेंगे तो टी कॉमन कर लीजिए ए प्लस बी और कांस्टेंट में ए स्क्वायर बी को आपने एक साथ लिया। अगर हम यहाँ से तुलना करते हैं, तुलना करेंगे तो a प्लस बी, टी का गुणांक है, यहाँ टी वाला प्रोडक्ट है नहीं, यानी कि आप इसको इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हैं 0 के साथ। और ये कांस्टेंट लेते हैं तो ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 दिख रहा है, इक्वेशन सेकंड कर लीजिए। अब आपको दोनों समीकरण को हल करना है और हल करने में सबसे आसान सा है, अगर आप यही इसको और सही करना चाहें तो ए स्क्वायर से भाग दे दीजिए। तो कैपिटल ए कैपिटल बी इज इक्वल टू 1 अपान ए स्क्वायर, आप इसी को सेकंड मान ले। तो दोनों समीकरण को आप यहाँ लिखते हैं। आपने कहा कि समीकरण 1 व 2 से, तो पहला समीकरण a प्लस बी 0 है, दूसरा वाला समीकरण आपको a माइनस बी लिखा 1 अपान ए स्क्वायर, जोड़ देंगे तो यह बी स्क्वायर, बी से बी वाला कट गया, यहाँ 2a 1 अपान ए स्क्वायर। तो a की वैल्यू 1 अपान 2a स्क्वायर हो जाएगा, एक वैल्यू आ गई। आप इसको रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। अगर इक्वेशन फर्स्ट में अगर आप रखते हैं तो आपने कहा कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0 था, यहाँ पे रखेंगे तो 1 अपान 2a स्क्वायर b, तो b की वैल्यू माइनस 1 अपान 2a स्क्वायर है। आपके पास a और b की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को आप यहाँ रखेंगे और जब इसको उठा के आप यहाँ रखेंगे, सावधानी ये कि जब माना गया था, अवकलन किया नहीं गया था, तो आप इसके साथ साथ t की वैल्यू x स्क्वायर भी रखेंगे ना। तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ हो गया इंटीग्रेशन a की जगह पे 1 अपान 2a स्क्वायर, t माइनस a, तो t की जगह पे हम रखेंगे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1 अपान 2a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर देते हैं और ये dx हो गया। अलग अलग करते हैं तो 1 अपान 2a स्क्वायर कांस्टेंट बाहर हो गया, dx x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1 अपान 2a बाहर हो गया तो dx अपान x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब आप कहते हैं, आपको याद होगा कि ये फार्मूला है, क्या होता है? तो फार्मूला होता है, आपको याद ही होगा कि 1 अपान 2a log x माइनस a अपान x प्लस a प्लस कांस्टेंट c होता है। तो उस प्रॉपर्टी पे 1 अपान 2a log x माइनस a x प्लस a और ये 1 अपान 2a स्क्वायर, ये फार्मूला है 1 अपान a tan इनवर्स x अपान a और कांस्टेंट c। ज्यादा से ज्यादा होगा तो आप इंटू कर सकते हैं या आप यही आंसर छोड़ सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। आप देख रहे हैं b को भी उसी तरह से इंटीग्रेशन करना है। आसान करने के लिए आप मान लीजिए इसको भी वैसे ही x स्क्वायर को t मान लिया, मानेंगे अवकलन नहीं करेंगे। तो यह प्रोडक्ट आपका कुछ ऐसे हो जा रहा है, t प्लस a स्क्वायर
और यहाँ कर सकते हैं टी प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं। तो ए अपान टी प्लस ए स्क्वायर हो गया और यहाँ बी अपान टी प्लस बी स्क्वायर हो गया। नॉर्मली आप इसका लघुत्तम लेंगे तो 1 अपान टी प्लस ए स्क्वायर और टी प्लस बी स्क्वायर। आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो टी प्लस ए स्क्वायर और टी प्लस बी स्क्वायर करेंगे, इससे भाग देते हैं, कट गया, इसका यहाँ गुणा कर लीजिए तो टी प्लस बी स्क्वायर ए हो गया और यहाँ टी प्लस ए स्क्वायर बी हो गया। तो ये तो अपान कर दिया, यहाँ 1 आप इंटू कर लीजिए यहीं पे, तो टी ए बी स्क्वायर ए टी बी और ए स्क्वायर बी। आप इसको व्यवस्थित करते हैं तो टी से टी वाला कॉमन कर लीजिए तो ए प्लस बी और यहाँ बी स्क्वायर ए और ए स्क्वायर बी कर लेंगे। अब हम यहाँ अगर तुलना करते हैं तो देखिए टी का गुणांक हमको दिखा a प्लस बी, तो टी का गुणांक इधर है नहीं यानी कि 0 कर लीजिए। दूसरे में अगर हम आते हैं तो बी स्क्वायर ए और ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, ये कांस्टेंट है। अब आप इस दोनों समीकरण को हल करना चाहते हैं तो इसको हल करके ए व बी का मान निकालना है। सबसे आसान सा तरीका है या तो आप ए को कटा लीजिए तो बी को। तो अगर हम ए को कटाना चाहते हैं तो बी स्क्वायर से पहले वाले में इंटू करके इंटू कर लीजिए बी स्क्वायर से, तो बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर बी और ये 0 और आप घटा दीजिए, घटा देते हैं तो ये कट गया, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी हो जाएगा ये 1। तो आप कहते हैं b की वैल्यू आपके पास है 1 अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो b की वैल्यू आ गई। अब आप कहते हैं कि हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 1 को। समीकरण नंबर 1 की बात करते हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, तो यह a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो आपने कहा कि a प्लस 1 अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, तो a की वैल्यू माइनस के साथ आ गई, a और b दोनों वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को आप उठा के यहाँ रखेंगे, x t की जगह पे x स्क्वायर भी रखिएगा और इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो चलिए रखते हैं, तो यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन a यानी कि माइनस 1 अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे है हमारे पास x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, t की जगह पे आप x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करेंगे, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ये dx। हमको इसमें दिख रहा है देखिए 1 अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो कॉमन कर लेंगे तो कुछ ऐसा हुआ, ठीक ना। और यहाँ इंटीग्रेशन हो गया कितना, पहले पॉजिटिव वाला लिख लेते हैं, तो पॉजिटिव वाला लिखेंगे तो dx x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस है यहाँ dx x स्क्वायर ये बी स्क्वायर है जी, इसको आप बी स्क्वायर कर दीजिए, ये ए स्क्वायर हो गया और यहाँ पे इतना हो गया। अब आपने कहा कि माइनस के साथ मत कॉमन करिए, प्लस वाला कॉमन किया तो अब प्लस पहले अब फिर माइनस लिखा, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप ये इसको देखते हैं तो कहते हैं कि यह tan का फार्मूला है, कैसा, तो 1 अपान ए tan इनवर्स x अपान ए, तो a की जगह पे b है तो आप इसको लिखेंगे 1 अपान b tan इनवर्स x अपान b, ये भी tan इनवर्स का, तो 1 अपान a tan इनवर्स x अपान a और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं, नोट कर लें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अभी जो 2 क्वेश्चन आपके पीछे लगाया है वहां सिर्फ हम x स्क्वायर को t मान लेते थे, अवकलन नहीं कर रहे थे। रीजन भी बताया क्यों नहीं कर रहे थे। यहाँ आपने देखा तो आपने कहा कि जब हम मान रहे हैं x स्क्वायर को t तो अवकलन कर लीजिए, क्यों, क्योंकि ऊपर x वाला प्रोडक्ट आ गया है तो अवकलन कर सकते हैं। चलिए अवकलन करते हैं, तो 2x dx dt हो गया। क्वेश्चन आपका चेंज हो गया, क्या, तो आपने कहा dt और यहाँ t प्लस 1 और t प्लस 3 दिख गया। अब आपने कहा कि यह नॉर्मल वाला आंशिक भिन्न है, तो चलिए इसको आंशिक भिन्न तोड़ते हैं, 1 अपान t प्लस 1 और t प्लस 3 बोलते हैं a अपान t प्लस 1 और यहाँ b अपान t प्लस 3 बोलते हैं। 1 अपान t प्लस 1 और यहाँ t प्लस 3 हो गया। आप इसका एलसीएम लेते हैं, इधर एलसीएम लेंगे तो t प्लस 1 और यहाँ t प्लस 3 हो जाएगा, इससे भाग देते हैं, यह कट गया, इसका यहाँ गुणा कर लीजिए तो t प्लस 3a हो जाएगा, ये भाग गया, ये कट गया, इसका यहाँ गुणा कर लेते हैं तो t प्लस 1 b हो जाएगा, ये अपान कर दिया 1। आप ब्रैकेट को तोड़ते हैं, इंटू कर लीजिए यहीं पे, तो 3a tb और b। अगर हम यहाँ व्यवस्थित करते हैं तो सब t में कॉमन करके एक साथ ले लीजिए तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में आ जाएगा और यह हमारे पास अचर पद है तो 3a प्लस बी अगले ब्रैकेट में आ गया। अब हम यहाँ अगर तुलना करते हैं तो a प्लस बी
a प्लस बी क्या है, तो आपने कहा कि a प्लस बी t का गुणांक है, तो इधर t है नहीं है, नहीं है यानी 0, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये हमारे पास 3a प्लस b यानी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट 1 है, इक्वेशन सेकंड कर लीजिए। अब हल करते हैं तो घटा देते हैं, घटाने से ये हुआ कि b कट गया, यहाँ हमारे पास -2a -1, तो a की वैल्यू 1/2 हो गया। a की वैल्यू को आप फर्स्ट वाले में रख लीजिए, तो आपने फर्स्ट को रखा तो फर्स्ट वाला इक्वेशन है हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू को वहां रखते हैं तो 1/2 b 0, तो b की वैल्यू माइनस में आ गया। इस a और b की वैल्यू को आप यहाँ रखेंगे और इसको उठा के यहाँ रख लेते हैं, ठीक। तो चलिए आपके पास क्वेश्चन हो गया इंटीग्रेशन a की जगह पे 1/2 t प्लस 1 -1/2 t प्लस 3 और ब्रैकेट बंद कर देंगे dt। 1/2 कॉमन कर लीजिए, ये किसका फार्मूला है, तो log का, log t प्लस 1, ये किसका है, तो log का t प्लस 3 और प्लस कांस्टेंट c। क्वेश्चन में t था नहीं क्योंकि t को हमने यहाँ माना हुआ है, तो जहां जहां t है और वहां पे आप x स्क्वायर रख सकते हैं, तो 1/2 ये हो गया log x स्क्वायर प्लस 1 1/2 log x स्क्वायर प्लस 3 और प्लस कांस्टेंट c। 1/2 कॉमन करते हैं तो यहाँ log x माइनस log y, तो log x अपान y, log की प्रॉपर्टी होती है, तो आप इसको लिख सकते हैं log x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट बंद और कांस्टेंट c कर सकते हैं, नोट करेंगे। चलते हैं इसी के d वाले भाग पे। आपने कहा कि देखिए हमको ये तो क्लियर है, आपको भी दिख रहा है कि हम x स्क्वायर को मानेंगे, अगर मानते हैं तो अवकलन नहीं करेंगे। रीजन में हमने बताया कि अगर x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x dx dt होगा, जबकि यहाँ 2x नहीं है, x स्क्वायर है, तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो सिर्फ मान लीजिए और अवकलन मत करिए। तो मान लिया क्या, तो मान लिया x स्क्वायर को t। अब आपका क्वेश्चन बदल गया, जिसको हमको आंशिक भिन्न तोड़ना है, तो वह कैसे हो रहा है, तो t प्लस a स्क्वायर और t प्लस b स्क्वायर, कुछ ऐसा बना। नॉर्मली इसका आंशिक भिन्न है, देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर कांस्टेंट है, अंक है, तो पावर है इसका, तो इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि यह हमारा एक एक घात का है, यानी यह नॉर्मल गुणनखंड है, तो इसको a/b के साथ लिखेंगे। अगर इसी के स्क्वायर होता तब हम उसको डबल पद के साथ लिखते। आप यहाँ मत ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि a स्क्वायर b स्क्वायर है तो क्यों नहीं डबल के साथ ले रहे हैं, तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर अंक है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का वर्ग, जैसे मान लीजिए यहाँ 3 है तो 3 का वर्ग 9, तो 9 होगा तो t प्लस 9 हो रहा है, तो वो थोड़ी डबल पावर है, तो यह नॉर्मल है, तो आप इसको लिखेंगे a/t प्लस a स्क्वायर और यहाँ b/t प्लस b स्क्वायर करेंगे। आपने एलसीएम लिया इधर, तो यह t प्लस a स्क्वायर और t प्लस b स्क्वायर, यहाँ एलसीएम लेते हैं तो t प्लस a स्क्वायर और यहाँ t प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। इससे भाग देते हैं, यह कट गया, इसका यहाँ गुणा कर लीजिए, तो t प्लस b स्क्वायर हो गया a के साथ, ये कट गया, इसका यहाँ गुणा करेंगे तो t प्लस a स्क्वायर b के साथ हो गया, ये कट गया, यहाँ t इंटू कर लेते हैं तो ta b स्क्वायर a tb और a स्क्वायर b कर दिया, ठीक है। अब आपने कहा कि सब t को एक साथ लेंगे तो a प्लस b एक ब्रैकेट में हो रहा है, और यहाँ b स्क्वायर a और a स्क्वायर b एक साथ हो रहा है, ठीक। अब हम इसको तुलना करते हैं कांस्टेंट का, जैसे गुणांकों की तुलना करते हैं, तो पहला t का गुणांक a प्लस b है, यहाँ 1 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारे पास है b स्क्वायर a स्क्वायर b इज इक्वल टू कांस्टेंट है नहीं, यानी 0, समीकरण 2 हो गया। दोनों को हल करना है, तो अब आपको दिख रहा है या तो आप a स्क्वायर से गुणा कर लीजिए या तो b स्क्वायर से गुणा कर लीजिए। तो हमने इसमें a स्क्वायर से पहले वाले समीकरण में a स्क्वायर से b स्क्वायर से गुणा किया, तो b स्क्वायर a b स्क्वायर b इज इक्वल टू b स्क्वायर, चिन्ह बदल देते हैं, ये कट गया। यहाँ हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर b हुआ माइनस b स्क्वायर, तो b की वैल्यू माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है ना, ये b की वैल्यू आ गई। इसको आप समीकरण 1 को ले लीजिए। समीकरण 1 लेते हैं तो हमारे पास पहला समीकरण है ये, b की वैल्यू रख लीजिए, तो a माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1, तो a की वैल्यू ये 1 प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a की वैल्यू एलसीएम लेते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इतना आप लिखेंगे। आपने कहा कि b स्क्वायर कट गया, a की वैल्यू a स्क्वायर माइनस b
ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। आप इस वैल्यू को रखेंगे यहाँ पे और टी की जगह पे एक्स स्क्वायर रखेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो चलिए आपने कहा कि इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए है और ए अपान ये है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी की जगह पे है बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर लीजिए और ये dx हो गया। दोनों में कुछ कॉमन है तो ये अपान वाला कॉमन है, कॉमन कर सकते हैं तो कॉमन कर लेते हैं। तो अब आपने कहा कि ये ब्रैकेट में ये ए स्क्वायर भी बाहर होगा, ये फार्मूला किसका है, tan इनवर्स का है ना। तो आप इसको लिखेंगे 1/a tan इनवर्स x अपान a माइनस बी स्क्वायर बाहर हुआ 1/, इतने पर लिखेंगे 1/b कितना tan इनवर्स x अपान b और प्लस कांस्टेंट c। ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग कर सकते हैं तो 1/a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये कटा दीजिए a tan इनवर्स x अपान a b और ये tan इनवर्स x अपान b और कांस्टेंट c नोट कर ले। 11 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 11 में दिया गया dx अपान x, ब्रैकेट में है x के पावर n प्लस 1। आप इस क्वेश्चन को देख करके आपने यही आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर हम ब्रैकेट को, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम ब्रैकेट को t मानते हैं, देख लीजिए क्या हम सोच रहे हैं। आपको भी दिख रहा है कि अगर हम ब्रैकेट को t मानते हैं तो जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। तो x के पावर n प्लस 1 का अगर अवकलन करेंगे तो आप लोग यही करते हैं कि यह n x के पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt। ज्यादा से ज्यादा अगर हम इसको कुछ चेंज कर सकते हैं तो n कांस्टेंट है, अपान कर दीजिए। हमारे कहने का मतलब x के पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt अपान n। अब यहाँ क्वेश्चन फंस गया कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वहां dx के साथ कुछ नहीं है, dx के साथ ये होना चाहिए था ना, तभी ना हम इसको मानेंगे। तो इस समस्या के समाधान के लिए आपने कहा कि dx के साथ यह होना चाहिए, तो इसी से गुणा और भाग दोनों कर ले। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं। हमने हमारे पास जो क्वेश्चन था वो कुछ कह रहा था, इसकी मदद से हमने अपने मन से x के पावर n माइनस 1 से गुणा और इसी से भाग कर दिया। बाकी जैसे था लिख लीजिए। तो बाकी जैसे था तो जैसे था उसको हमने लिख लिया। अब आपने कहा कि यह इंटीग्रेशन x के पावर n माइनस 1 ये dx है अपान, ये पावर जुटेगा, इसके पावर 1 है, इसके साथ जुटेगा तो 1 से 1 कट जाएगा, x के पावर n बचेगा। हमने इसको लिख दिया x के पावर n प्लस 1। अब हमारा क्वेश्चन ये ना हो कि अब ये हो गया। अब आइए इसको लेकर के माने हैं, तो चलिए पुट करते हैं वैल्यू को। तो इंटीग्रेशन इस टोटल की जगह पे 1/n dt, x के पावर n को क्या लिखेंगे, x के पावर n की जगह पे क्या लिखेंगे। तो आपने कहा कि x के पावर n इज इक्वल टू t माइनस 1, तो यहां हो गया t माइनस 1 और इसके जगह पे माने हैं पूरा का पूरा t। आपको बहुत पहले जब हमने समाकलन बताया था तो एक छोटा सा ट्रिक बताया था, नहीं याद है तो आप नॉर्मली कर लेंगे। एक छोटा सा ट्रिक ये था कि नीचे में अगर एक पद का अंतर होता है, दोनों पदों को देख लीजिएगा, नीचे में अगर एक पद का सिंगल पावर का है, एक अंक का अंतर अगर दिखता है तो उसका आंशिक भिन्न आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो 1/, में छोटा भाग ऋण 1/, में बड़ा भाग लिख सकते हैं। ये एक इसका ट्रिक है, हम उसी को यूज कर ले रहे हैं। तो 1/n, तो आप लिखेंगे 1/, में छोटा भाग ऋण 1/, में बड़ा भाग और ये हो गया dt। अब कहते हैं कि ये तो नॉर्मल सा समाकलन हो गया, आप इसको लिखेंगे 1/n ब्रैकेट में, इसका समाकलन होता है log t माइनस 1, log की प्रॉपर्टी है log t माइनस 1 और ये log t हो गया, log t हो गया और प्लस कांस्टेंट c। log का रूल कहता है log x माइनस log y, log x अपान y बोलेंगे तो यहाँ पे हो गया 1/n, ये हो गया log t माइनस 1/t। क्वेश्चन में हमारे पास t नहीं था, t तो माना गया है ना, तो चलिए t की जगह पे हम वैल्यू रखते हैं। ये बताइए ये 1 इधर आएगा तो t माइनस 1 यानी x के पावर n, हम ऊपर वाले को सिर्फ x के पावर n लिख लें
तो यहाँ पे हो गया 1/n, ये हो गया log x के पावर n, और t की जगह पे आप लिखेंगे x के पावर n प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसको। चलते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर क्वेश्चन को आपने देखा तो आपने कहा कि इसके ऊपर हम तोड़ लें, गुणनखंड कर लें। तो गुणनखंड करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1। देखिए तरीके इसके बहुत सारे हैं। तरीका आपके पास जनरली मान लीजिए हम जो कहते हैं, आप हो सकता है कि आप दूसरे तरीके से लगाना चाहें, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। एक नॉर्मली अभी हमने जो बताया, हमने ये बताया कि x स्क्वायर को t मान लीजिए और अवकलन मत करिएगा, तोड़ करके छोटे में कर ले। आप लोग कुछ लोग कहते हैं कि क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, हम इसी क्वेश्चन को गुणनखंड करके x प्लस 1 x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 ऐसे अगर लिख देते हैं, लिख सकते हैं ना इसको। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसका आंशिक भिन्न तोड़ेंगे तो a अपान x प्लस 1 प्लस b अपान इतना, प्लस ये गुणनखंड नहीं हो सकता है तो c x प्लस d अपान इतना करके नॉर्मली सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा ये बड़ा पैटर्न हो सकता है, बड़ा तरीका हो सकता है। हम लोग चलते हैं छोटे तरीके पे, लगा लेंगे उस तरह से भी। अगर हम उस तरह से ना चले, छोटे ही तरीके में सॉल्व करें, तो छोटे तरीके में करने के लिए x स्क्वायर को आप सिर्फ t मान लीजिए, इतना मान लीजिए और अवकलन मत कीजिएगा। रीजन ये है कि अगर अवकलन करेंगे तो यहाँ यक्स आ जाएगा, यक्स है नहीं तो कोई फायदा तो होगा नहीं, तो सिर्फ मान लीजिए। और इसको मानने के बाद यह क्वेश्चन बदल के t माइनस 1 और t प्लस 1 हो गया। एक नॉर्मल सा आंशिक भिन्न दिख रहा है। तो चलिए आंशिक भिन्न तोड़ते हैं, a अपान t माइनस 1 और b अपान t प्लस 1। आपने कहा ये t माइनस 1 और t प्लस 1, यहाँ एलसीएम लेते हैं तो t माइनस 1 t प्लस 1, इससे भाग देते हैं, ये कट गया, इसका यहाँ गुणा कर लीजिए तो t प्लस 1 a हो जाएगा, ये कट गया, इसका यहाँ गुणा कर लेते हैं t माइनस 1 b हो जाएगा, ये कट गया, ये 1 इंटू कर लेते हैं तो t a t b और माइनस बी। हम सब t को एक साथ लेते हैं तो a प्लस बी, और कांस्टेंट हमारे पास a माइनस बी है। अगर हम यहाँ इसके गुणांकों की तुलना करें तो a प्लस बी t का गुणांक, इधर t है नहीं यानी 0, इक्वेशन फर्स्ट। इसको लेते हैं तो a माइनस बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट 1 दिख रहा है। दोनों को हल करके a व b का मान निकाल लें तो यह कट गया, 2a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1/2। इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट को रख लीजिए। समीकरण 1 लेते हैं आप, तो 1 में आपको दिखा a प्लस b इज इक्वल टू 0, a की जगह पे 1/2 प्लस b, तो b की वैल्यू माइनस 1/2 दिखा। इस a व b के मान को आप यहाँ रखेंगे और जहां जहां t है वहां x स्क्वायर रख के इसको उठा के आप यहाँ रखेंगे इंटीग्रेशन के साथ। तो चलिए इंटीग्रेशन a मतलब 1/2, t की जगह पे आप x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/2 x स्क्वायर प्लस 1, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ये dx हो गया। इस क्वेश्चन में 1/2 दोनों में से कॉमन कर सकते हैं। अगर 1/2 कॉमन करते हैं तो यह क्वेश्चन अगर अलग अलग लिखते हैं तो dx अपान x स्क्वायर माइनस 1/2 dx x स्क्वायर प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों को ये दिख रहा होगा कि 1 को 1 का स्क्वायर कर लें, अगर स्क्वायर कर लेंगे तो ये फार्मूला हो गया। आपको अगर बाय चांस न याद पड़ रहा हो तो याद रखिए dx x स्क्वायर माइनस a ये फार्मूला होता है, तो 1/2a log x माइनस a x प्लस a और प्लस कांस्टेंट c। इस फार्मूले पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको लिखेंगे 1/2, पहले से था 1/2a, 2a की जगह पे 1, ये हो गया log x माइनस 1 x प्लस 1। आपको ये दिख रहा है, ये tan इनवर्स का फार्मूला है, 1/a tan इनवर्स x अपान a होता है। तो 1/2 tan इनवर्स x अपान a प्लस c, आप चाहें तो इंटू कर दीजिए 1/4 log x माइनस 1 x प्लस 1 1/2 tan इनवर्स x और कांस्टेंट c कर लेंगे, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दिख रहा है 13 नंबर। 13 नंबर को अगर हम लोग देखते हैं तो यह क्वेश्चन को अगर हम लोग तोड़े तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना हुआ। अब हमको इसको सॉल्व करना है। सबसे आसान सा तरीका है, हम क्या करते हैं कि 1 साइन स्क्वायर एक्स को ही मान लीजिए t। अब करिए मत अवकलन,
बस मान लीजिए, ऑकलन करेंगे तो रीजन आपको मैं बताया कि ऊपर कुछ नहीं है, तो बस मान लीजिए। मानने से यह क्वेश्चन एक सिंपल में हो गया। सिंपल में कैसे होगा, तो आपने कहा 1 माइनस टी और 1 प्लस टी, कुछ ऐसे बना। अब आप इस आंशिक भिन्न तोड़ेंगे तो a अपान 1 माइनस टी b अपान 1 प्लस टी कर लें। लघुत्तम लेते हैं तो 1 अपान 1 माइनस टी 1 प्लस टी कर लेंगे। यहाँ 1 माइनस टी और 1 प्लस टी कर लेते हैं, इससे भाग के कट गया, इसका यहाँ गुणा कर लीजिए तो 1 प्लस टी ए हो जाएगा, तो 1 माइनस टी बी हो जाएगा, तो ये तो अपान कर गया, ये 1। आप इंटू करेंगे तो ए टी बी टी बी 1, ए प्लस बी कांस्टेंट को एक साथ ले लिया और टी वाले में टी कॉमन करके ए माइनस बी लिख लिया। अब अगर हम इसके गुणांकों की तुलना करें, गुणांकों की तुलना करेंगे तो टी का गुणांक हमको दिख रहा है a ऋण b, इधर t है नहीं यानी 0, इक्वेशन फर्स्ट। कांस्टेंट हमको दिखा a प्लस बी, कांस्टेंट 1 है। अब आपने कहा इन दोनों समीकरण को हल करना चाहेंगे, हल करने के लिए जोड़ दीजिए, कट गया। 2a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू 1/2, इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए। अगर समीकरण 1 लेते हैं तो 1 में आपने a ऋण b 0 है, a की वैल्यू 1/2 रखते हैं तो b की वैल्यू भी 1/2 आ गई। a और b दोनों का मान आ गया। इस a व b के मान को आप रखना चाहते हैं यहाँ, और जहां जहां t है वहां साइन स्क्वायर करके इसको उठा के यहाँ इंटीग्रेशन में ले लेंगे। तो चलिए, आपने कहा इंटीग्रेशन 1/2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ हो गया प्लस 1/2 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट बंद करिए, ये दिया। हम दो भागों में अगर इसको तोड़ें, दो भागों में तोड़ें तो 1/2 ये हो गया dx 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया 1/2 dx 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ प्रॉपर्टीज यूज किया जाएगा। हमने ये कहा कि ये 1/2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो यह cos स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स dx 1/2। ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में cos स्क्वायर एक्स से भाग देते हैं, cos स्क्वायर से भाग देंगे, ऊपर 1/cos स्क्वायर को sec स्क्वायर एक्स लिखेंगे, 1/cos स्क्वायर sec स्क्वायर एक्स, साइन बटा में cos को आप tan स्क्वायर एक्स बोलते हैं। आपने कहा कि 1/2 यहाँ sec स्क्वायर एक्स dx 1/2 यहाँ sec स्क्वायर एक्स dx, ये बताइए sec स्क्वायर एक्स को हमारे पास फार्मूला था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, जानते हैं इससे। तो sec स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यहाँ लिख सकते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर पहले से है तो 1 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो आपने कहा कि 1 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स। अब हम यहाँ अगर पुट करें, ध्यान दीजिएगा नीचे जगह नहीं है, थोड़ा साइड में हम यहाँ आपको लिख दे रहे हैं कि हमने tan को अगर मान लिया तो tan का sec स्क्वायर एक्स dx dt हो जाता है। क्वेश्चन चेंज 1/2 ये हो गया sec स्क्वायर एक्स dx 1/2, यहाँ जब हमने माना है तो ये dt अपान 1 प्लस 2t और 2t का स्क्वायर, तो 2t को रूट में 2 और t का पूरे का होल का स्क्वायर लिख लें। अरे आपका यहाँ 2t का स्क्वायर हो रहा है, होल में करना तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपने कहा कि 1/2 ये फार्मूला होता है tan x 1/2, ये आपको 1/a tan इनवर्स x अपान a है फार्मूला, तो आपने कहा 1/a tan इनवर्स, ये आपने x माना है तो ये हुआ। जब हमने इसको x माना तो ये नहीं हुआ है, इसका दोबारा अगर हम लोग माने हैं तो अवकलन करेंगे, तो √2t का अवकलन होगा √2, और वह अवकलन जाता है अपान में। समाकलन में जब भी मान के अवकलन करते हैं तो वह अपान में लिखा जाता है, तो √2 अपान में जाएगा, √2 अपान में जाना मतलब कुछ ऐसा, और प्लस कांस्टेंट c जो आपने माना है t को रख लीजिए, तो 1/2 tan x 1/2 √2 tan इनवर्स √2 tan x और प्लस कांस्टेंट c, ये है इसका आंसर, नोट कर लें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 14 नंबर है। क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं कि क्या कर सकते हैं,
रूल, पहले रूल को समझते हैं किस तरह का है। 2 घात है, 2 घात और 1 घात, 3 घात, ये 3 घात है। ऊपर वाला घात छोटा है, नीचे वाले की तुलना में रूल कहता है कि ऊपर छोटा ही होना चाहिए, ठीक है। नीचे अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो नीचे में यह किस तरह का क्वेश्चन है, तो आपने कहा कि यह सिंगल है तो ए अपान ले लेंगे, यह होल का स्क्वायर है तो आपको मैं रूल बताया था बी अपान 1 घात, फिर अगला सी बटा में होल का स्क्वायर क्यूब होगा, तो ऐसे 1 घात 2 घात 3 घात के रूप में बढ़ते हैं ना, उसी प्रॉपर्टी के उसी तरीके पे दिख रहा है। तो चलिए पहले आंसर में तोड़ते हैं। आपने कहा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 और यहाँ एक्स हम पहले -2 लिख लेते हैं और x प्लस 1 का होल का स्क्वायर। आपने कहा कि a अपान पहला घात 1 घात वाला, इसको लेंगे तो b अपान x प्लस 1 1 घात, c अपान x प्लस 1 का होल का स्क्वायर लिख लेते हैं। नॉर्मली तरीके से हम इसका क्या करेंगे तो एलसीएम ले लीजिए, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपान x माइनस 2 और x प्लस 1 का होल का स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो x माइनस 2 और x प्लस 1 का होल का, इससे भाग देते हैं, यह कट गया, इसका यहाँ गुणा कर लीजिए तो x प्लस 1 का स्क्वायर हो गया a के साथ, यह भाग दिया कट गया, 1 घात है हमारा तो x ऋण 2 x धन 1 b, इससे भाग दिया कट गया, इसका यहाँ गुणा कर लेते हैं x माइनस 2 c, तो यह तो कट गया ना, यहाँ x स्क्वायर x प्लस 1 होल का स्क्वायर तोड़ेंगे तो x स्क्वायर 2x प्लस 1 a, इसका इंटू करते हैं तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 b और x माइनस 2 c कर सकते हैं। अब आपने ध्यान दिया कि पहले इनके गुणांकों को सही कर लिया जाए, तो सब x स्क्वायर को एक साथ लेंगे तो a प्लस b 2 ही है ना, और अगर x वाले को लेंगे तो 2a माइनस b प्लस c, x वाला है, कांस्टेंट को एक साथ लेते हैं तो देखिए a माइनस 2b माइनस 2c। अगर हम यहाँ तुलना करते हैं गुणांकों की तो a प्लस b एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, इक्वेशन फर्स्ट, इसको लेते हैं तो 2a माइनस b प्लस c 1, इक्वेशन सेकेंड, इसको लेते हैं तो a माइनस 2b माइनस 2c इज इक्वल टू 1, इक्वेशन थर्ड। आप तीनों समीकरण को हल करके a b c का मान निकालना चाहते हैं, बहुत सारे तरीके हैं यहाँ हल करने की, आपको जो अच्छा लगता है करते हैं। हमको यहाँ से दिख रहा है कि आसान सा है कि पहला समीकरण a और b के रूप में है, तो हम इस 2 को हल करके इससे भी a और b के रूप में अगर समीकरण बनाना चाहते हैं तो c कटना चाहिए। तो आपने कहा कि समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2 से गुणा करेंगे तो देखिए 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4a 2b और 2c इज इक्वल टू 2। अब इसको यहाँ लिख लीजिए a माइनस 2b माइनस 2c इज इक्वल टू 1। अगर हम जोड़ते हैं तो कुछ कट रहा है, जोड़ दीजिए, देखिए ये कट गया, यहाँ हो गया 5a माइनस 4b इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 4 ले लीजिए। समीकरण नंबर 1 में 5 से गुणा करके यहाँ लिख लीजिए, तो पहले लिख लेते हैं यहाँ 5a ऋण 4b बराबर 3 था, समीकरण नंबर 4 यही था ना, और समीकरण नंबर 1 में 5 से गुणा करके इसके नीचे लिख लीजिए, 5 से गुणा कर लेंगे तो 5a 5b बराबर 5, घटा देंगे तो चिन्ह बदलेगा, ऋण 9b बराबर ऋण 2, तो b का मान 2/9। इस b के मान को समीकरण नंबर 1 में रखना चाहते हैं, तो चलिए हमने 1 को लिया, 1 से a धन b इज इक्वल टू आपके पास a प्लस 2/9, a की वैल्यू 1 माइनस 2/9, a की वैल्यू 7/9। देखिए a और b जब आ गया है तो आ जाइए सेकेंड में, तो आपने सेकेंड को लिया तो 2a माइनस b 2a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 1 रखिए, तो 2 इंटू a यानी 7/9, b यानी कि 2/9, c, तो आपने कहा देखिए 14 में से 2 गया 12/9 होगा ना, तो 14 में से 2 गया 12/9 कर सकते हैं, धन c 1, c का मान 1 ऋण, घटा दीजिए 3 से 4/3, तो ऋण 3 यानी ऋण 1/3, c का मान भी आ गया ऋण 1/3, तो a b c के मान को आप यहाँ रखेंगे। तो चलिए आपके पास रिजल्ट है इंटीग्रेशन a की जगह पे कितना है तो 7/9 कर दीजिए, x माइनस 2, b तो b यहाँ पे है कितना तो 2/9,
x प्लस 1, c की जगह पे है -1/3 x प्लस 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर लीजिए और ये dx हो गया। चलिए चलते हैं इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ 7/9 log x माइनस 2/9 log x प्लस 1 -1/3, ये पूरा प्रोडक्ट अगर ऊपर जाता है x प्लस 1 की पावर -2, समाकलन x की पावर -2 का समाकलन होता है -1/x, होता है ना, x की पावर m पे तोड़ते हैं तो माइनस माइनस प्लस 1/x कर लेंगे और प्लस कांस्टेंट c कर लेंगे। आंसर नोट कर लें। 15 नंबर पे 15 नंबर आप क्वेश्चन देख रहे हैं। आपको क्वेश्चन देखने से लगा कि ये तो सिंपल है, इसका गुणनखंड नहीं कर सकते हैं तो डबल पद के साथ लिखेंगे। आपने कहा कि इसको 2 तो कांस्टेंट है, 2 को बाहर कर देंगे तो 1/, इतना ले लें हम 1/, इतना अगर हम लेना चाहेंगे तो 1/1 माइनस x 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक, आपने कहा कि a/1 माइनस x bx प्लस c 1 प्लस x का स्क्वायर, लघुत्तम लेते हैं इसको तो 1 माइनस x 1 प्लस x स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए तो 1 माइनस x 1 प्लस x स्क्वायर, इससे भाग दे करके इसका यहाँ गुणा कर लेते हैं तो 1 प्लस x स्क्वायर a हो गया, कर गया। इसका यहाँ गुणा करते हैं तो 1 माइनस x bx प्लस c कर लीजिए, ये है 5 कर गया 1, यहाँ 1 प्लस x स्क्वायर a है, इंटू करते हैं तो bx प्लस c bx स्क्वायर cx। आपने कहा कि हम सब x स्क्वायर को एक साथ लेंगे a माइनस b, सब x को एक साथ लेंगे तो b माइनस c, और कांस्टेंट में a प्लस c दिख रहा है ना। अब अगर हम तुलना करते हैं इनके गुणांकों का तो a माइनस b, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर है नहीं मतलब 0, यहाँ b माइनस c x का गुणांक है नहीं यानी 0। तीसरा है हमारे पास a प्लस c कांस्टेंट 1। अब आपने कहा कि इस तीनों समीकरण को हल करके हमको a b c का मान निकालना है, तो अगर हम दो ही को लेके हल कर लें, इक्वेशन 2 और 3 को, इनको अगर लेके हल करते हैं कड़िए जोड़ देने पे आपने कहा a प्लस b इज इक्वल टू 1, आप इसको ले लीजिए, एक पे फिर पहले वाले को इनको कर देंगे तो 2a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1/2 हो गई। इस a की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। अगर समीकरण नंबर 1 आप लेते हैं, 1 में a ऋण b इज इक्वल टू 0 है, a की वैल्यू रख दीजिए तो 1/2 माइनस b, तो b की वैल्यू भी 1/2 हो गई। c निकालना है तो आप इसको ले लीजिए सेकेंड को, सेकेंड में आपके पास फार्मूला ऐसे दिख रहा है तो 1/2, तो c का मान भी 1/2 आ गया। इस a b c के मान को आप यहाँ रखना चाहते हैं तो चलिए यहाँ रखते हैं, तो यहाँ हो गया इंटीग्रेशन, देखिए 2 पहले से ही बाहर है तो हम क्या करते हैं कि 2 को सबसे पहले बाहर कर लेते हैं, ये इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में हम 2 था, 2 को बाहर किए थे, हम 1 वाले को लेके चल रहे थे, 2 रहेगा 2 को लिख लिया। इंटीग्रेशन a यानी कि 1/2 1 माइनस x प्लस b x प्लस c यानी 1/2 x प्लस 1, तो यहाँ हो गया 1/2 x प्लस 1 और 1 प्लस x स्क्वायर, ब्रैकेट बंद dx कर लीजिए। अलग अलग करते हैं तो देखिए 2 से 2 कट गया, dx/1 माइनस x, आप दोनों में से 2 बाहर लेके 2 को हटा ही दीजिए तो 2 सब में से हट गया। अलग अलग करते हैं तो यहाँ x 1 प्लस x स्क्वायर dx, यहाँ dx 1 प्लस x स्क्वायर। अगर हम यहाँ मान लेते हैं 1 प्लस x स्क्वायर को t, तो 2x dx dt, x dx को dt/2 बोल दीजिए। क्वेश्चन चेंज हो गया, यहाँ dx 1 माइनस x 1/2 dt/t, यहाँ dx 1 प्लस x स्क्वायर। आप कहते हैं कि अगर हम इसको x मानते हैं, सुनिए ध्यान से, अगर इसको x मानते हैं 1/x log x, जिसको x माना है उसका दोबारा अवकलन करेंगे, 1 का 0 माइनस x का -1 अपान जाएगा। ये हमारे पास 1/2 log t की वैल्यू रख लीजिए, और ये फार्मूला है किसका,
तो ये आपको फार्मूला दिख रहा है tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स x और प्लस कांस्टेंट c कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा है घात 3 के रूप में। जब भी साइन कास ऐसा कुछ होता है कि अगर हम साइन को मानते हैं तो नीचे कास दिख रहा है, ऊपर कास होना चाहिए था। कास को मानेंगे तो ऊपर साइन दिखना चाहिए था। ऐसे अपोजिट हो रहा है दोनों में, मतलब ऐसे हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है जब tan कर लें, तो tan करने के लिए अपने मन से देखिएगा ध्यान से, tan करने के लिए हमने इसमें कास के घात 3x से गुणा और उसी से कर देते हैं भाग, और यहाँ साइन के घात 3x कास के घात 3x कर लीजिए। अब क्या करते हैं कि इसको व्यवस्थित करने के लिए अगर हमने कास की घात 3 से गुणा किया तो यहाँ तो गुणा मत करिए, आप कास की घात 3 से भाग दे दीजिए। तो 1 अपान कास के पावर क्यूब x 1 अपान कास के पावर क्यूब x, ये भीतर जाएगा। देखिए यहाँ साइन बटा में एक कास ले लेंगे तो tan 1 अपान कास स्क्वायर को सेक स्क्वायर बोल सकते हैं, ऊपर वाले को हमने पहले ऐसा ही किया, और ये dx ये भीतर जाएगा तो tan के घात 3x धन 1 कितना हुआ। अगर हम tan x को मान लेते हैं t, अगर t मानते हैं तो tan का अवकलन हो गया sec स्क्वायर x dx dt। क्वेश्चन चेंज हो गया, यहाँ पे देखिए t ये बचा हुआ रिजल्ट आपको dt कह रहा है dt और 1 प्लस t के पावर क्यूब। हम इसी क्वेश्चन को t dt अपान a क्यूब प्लस b क्यूब पे तोड़ेंगे तो a प्लस b और यहाँ 1 प्लस t स्क्वायर माइनस t, ये इक्वेशन a मान लीजिए। ये नॉर्मली हम इसका समाकलन करना चाहते हैं, अवकलन करें, पहले आंशिक भिन्न तोड़े तो चलिए पहले इसको लिखते हैं आंशिक भिन्न के लिए। तो आपने कहा t अपान 1 प्लस t और ये 1 प्लस t स्क्वायर माइनस t, ये a अपान 1 प्लस t तो आपने लिख लिया। ये वह पद है जिसका गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, दो घात के रूप में लिखे तो आपने क्या लिखा इसको, तो लिखा bt प्लस c अपान 1 प्लस t स्क्वायर माइनस t कर सकते हैं। नॉर्मली हम इसका एलसीएम लेते हैं तो t अपान 1 प्लस t और यहाँ 1 प्लस t स्क्वायर माइनस t कर लीजिए। एलसीएम लेते हैं तो 1 प्लस t और 1 प्लस t स्क्वायर माइनस t, तो यह कर गया, इसका यहाँ गुणा कर लीजिए तो 1 प्लस t स्क्वायर माइनस t करेंगे a के साथ, इसका यहाँ इंटू कर लेते हैं तो 1 प्लस t ये bt प्लस c हो जाएगा, ये अपान कर दिया। यहाँ हो गया t इज इक्वल टू, अगर हम इंटू कर लेंगे पहले इसको आप ब्रैकेट को तोड़ लीजिए तो 1 प्लस 1 t स्क्वायर माइनस t a है। आप इसका इंटू करते हैं तो यह bt प्लस c, अब t से करेंगे तो bt स्क्वायर प्लस ct हो जाएगा। आपने कहा कि सब t स्क्वायर को एक साथ, तो t स्क्वायर है bt स्क्वायर a प्लस b मिला। अगर हम t को लेते हैं तो माइनस a प्लस b t वाला है, c भी है प्लस c कर लीजिए, और कांस्टेंट की बात करते हैं तो a प्लस c। अब अगर हम यहाँ तुलना करते हैं, अगर हम यहाँ तुलना करते हैं तो a प्लस b t स्क्वायर है, इधर 0 है इक्वेशन पर। t की बात करते हैं तो a प्लस b प्लस c, t वाला 1 है इक्वेशन सेकेंड। यहाँ a प्लस c इज इक्वल टू 0 कांस्टेंट है। आप इस तीनों समीकरण को हल करके a b c का मान निकालना चाहते हैं, तो चलिए हल कैसे करेंगे। हमको दिखा कि इस दो समीकरण को हम ध्यान देते हैं, हम c कटाते हैं, चिन्ह बदल दीजिए, चिन्ह बदल देंगे c कट गया, माइनस 2a प्लस b 1। पहले वाले समीकरण को इसके साथ ले लीजिए, इनको भी घटा दीजिए, कट गया, माइनस 3a 1, a की वैल्यू माइनस 1/3। इस वैल्यू को अगर हम फर्स्ट में रखेंगे तो देख लीजिए यहीं पे माइनस 1/3 प्लस b, तो b की वैल्यू उधर जाएगा पास t 1/3 होगा, a और b की वैल्यू आ गई। c निकालना है, आप इसको ले लीजिए, इसको लेंगे तो a प्लस c, हमारे पास a प्लस c इज इक्वल 0, a है माइनस 1/3 c, तो c की वैल्यू 1/3 हो गया। आपके पास तीनों मान आ गए a b c के, इस मान को आप रखना चाहते हैं यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन के साथ। तो चलिए आपने कहा कि इंटीग्रेशन a की जगह पे माइनस 1/3 1 प्लस t, b और c सब 1 1 है 1/3 के साथ, तो यहाँ पे हो गया t प्लस 1 और ये 3 t स्क्वायर माइनस t प्लस 1, ब्रैकेट बंद करिए, ये हो गया dt।
हम यहाँ अगर देखते हैं अलग अलग कर लेते हैं 1/3, यहाँ dt अपान 1 प्लस टी कर लीजिए, यहाँ हो गया 1/3 t प्लस 1 और ये हो गया dt और t स्क्वायर 1 मिनट। तो आप क्या करिए ना टी स्क्वायर, तो इसको 1 को मत लीजिए, दो भाग में कर देते हैं, t dt t स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 और प्लस 1/3 और dt अपान टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, कुछ ऐसा रिजल्ट है। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग बन रहा है। आपने कहा कि अगर इसको ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 को अगर हम कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए यू मान लिया, तो करेंगे अवकलन, तो अवकलन करेंगे तो 2t माइनस 1 dt इज इक्वल टू डी यू। ये बताइए हमारे पास t है 2t नहीं है, तो हमको dt के साथ 2t माइनस 1 अपने मन से 2 से गुणा और 2 से भाग कर लीजिए, अपने मन से यहाँ ऋण 1 धन 1 कर लीजिए, कर लिया। अब आते हैं हम अपने रिजल्ट पे। तो आप याद रखिएगा हमको लास्ट में t की जगह पे हमको tan x भी लिखना है। जो अब जगह कम है तो रुकिए इसको सही कर देते हैं। अब आपने कहा कि कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिए। आपने कहा कि हमारा क्वेश्चन हो रहा है 1/3 dt अपान 1 प्लस t, हम इसको 1/6 बोल सकते हैं। इतना अपान ये अलग कर ले, अब तो इतना अपान ये अलग करेंगे तो 2t माइनस 1 dt 2t माइनस 1 dt t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 एक भाग हो गया। 1/6 अलग हो रहा है ना। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, 1/6 और 1/3 सब चीज वही है ना नीचे वाला, तो 1/3 1/6 को ऐड कर लीजिए ना। तो अगर ऐड करते हैं तो 1/6 1/3 6 1 प्लस 2 यानी 3/6 कितना 1/2 हो सकता है। हम इसको नॉर्मली अगर इसको 1 के साथ इतना और इसको जोड़ते हैं तो 1/2 dt अपान इतना लिखेंगे। तो चलिए उसको भी लिख लीजिए। अगर उसको लिखना चाहते हैं तो आपने कहा कि 1/2 dt अपान टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। अब जब हमने इसको माना है यहाँ u के रूप में ये, तो यह जो रिजल्ट हमारा है कैसा हो रहा है आप लिखेंगे ना। इसको हम कितना, इसको हमने माना है तो यह जो रिजल्ट है dt, यह पूरा रिजल्ट आपके पास du हो गया अपान u, du अपान u ना हो गया मानने से। तो अब आपका ये, अब आप देखिएगा रिजल्ट 1/3 यहाँ dt अपान 1 प्लस t हमने यही मान लिया था, तो यह 1/6 du अपान u और 1/2। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देते हैं। ध्यान क्या देते हैं चलिए बताते हैं। ध्यान ये है कि अब इसको क्या करें। तो एक यह अगले टॉपिक पे यह आपका लेसन चलने वाला इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। कैसे सॉल्व करते चाहते हैं, जब भी स्क्वायर के रूप में दो घात रूप में हमको यहाँ प्रतिबंध दिखे और यहाँ 1 हो, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको होल का स्क्वायर बना दें। क्या करें कि यह होल का स्क्वायर हो जाए, तो उसके लिए तरीका बताते हैं। तरीका ये है कि यह a स्क्वायर हो गया, इसमें दो ऐसे पद हैं जो t के रूप में हैं, एक वर्ग है एक बिना वर्ग का है। तो वर्ग वाला तो हमने मान लिया कि वह a स्क्वायर हो गया, और जो बिना वर्ग है निश्चित है कि वह 2ab होगा, तभी ना वर्ग नहीं है। तो माइनस किया 2a, हम क्या यहाँ b की जगह पे रखें कि यह t रहे 1/2। अगर 1/2 हम यहाँ कर देते हैं तो 2 से 2 कटेगा, t हो जाएगा, यहाँ हो गया ना। अब आपको दिखा a स्क्वायर माइनस 2ab, तो जो b वाला प्रोडक्ट आता है b का वर्ग जोड़ देते हैं और b का वर्ग घटा देते हैं। तो b का वर्ग जोड़ेंगे तो 1/4 हो गया, इतना ही घटा दीजिए। अब क्वेश्चन में 1 था, क्लियर। अब आपने कहा कि यह 1/3 dt अपान 1 प्लस t, यहाँ 1/6 du अपान u 1/2, और यह रिजल्ट आप ध्यान दें तो यहाँ से लेके यहाँ तक t माइनस 1/2 का होल का स्क्वायर, और 4 में से 1 गया, 3/4 को करने में 3/2 का वर्ग भी लिख सकते हैं। अब आपके सब फार्मूले दिख रहे हैं, क्या करना है अब आप बताइए। माइनस 1/3 ये फार्मूला है log 1 प्लस t, 1/6 log u 1/2
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स अपान ए होता है। तो यहाँ आपने कहा 1 अपान ए tan इनवर्स t माइनस 1 अपान 2 रूट 3 अपान 2 प्लस कांस्टेंट सी। अब चलिए वैल्यू को चेंज कर लेगा ऐसा है यह तरीका 1 अपान 3 log t को क्या माना था आपने tan x, तो t की जगह पे tan x 1 अपान 6 log u था, u वाला प्रोडक्ट ये है, तो जहां जहां t दिख रहा है वहां tan भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो चलिए tan लिख लेते हैं यहीं पे t स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर x माइनस tan x प्लस 1 और यहाँ 1 अपान रूट 3 tan इनवर्स 2t माइनस 1 2 से 2 कट जाएगा अपन लघुत्तम ले लेंगे तो 2t t की जगह पे tan x माइनस 1 रूट 3 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। तो ये आपका बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। आप इसमें नर्वस मत होइएगा, नर्वस आप कहाँ हो बता दे रहे, नर्वस आप ये कैसे हुआ इसको क्लियर कंसेप्ट कल आपका ओके हो जाएगा, क्योंकि पूरी प्रश्नावली इसी टॉपिक पे है। एक क्वेश्चन लगाएंगे, दो लगाएंगे, तीसरे लगाएंगे, कब तक नहीं आएगा। इसका रूल यही होता है, फिर से सुन लीजिएगा। हमने यहाँ पर रफ पे आपको समझाना चाहा कि यह होल का स्क्वायर आपने कैसे बनाया। तो इसका रूल होता है कि जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बार आया हो, जो क्वालिटी का, उसको आप अंडरलाइन कर लें। तो हमको टी के रूप में दिख रहा है ज्यादा, टी ज्यादा बार आया है। अगर हम इस टी वाले में देखते हैं तो क्या वर्ग है, तो आपने कहा कि एक वर्ग है, एक वर्ग नहीं है। अगर एक वर्ग है तो वह ए स्क्वायर हुआ, और जो वर्ग नहीं है वो निश्चित है कि वह 2ab है। तो आपने कहा कि यह ए स्क्वायर हो गया 2a। अब यहाँ क्या करें कि यह t ही हो इसकी वैल्यू, तो इसको t करने के लिए 1 अपान 2 का इंटू कर देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू तो t है ना। देखने में इसका जैसे क्रीम पाउडर लगाते हैं तो काले से गोरे लोग हो जाते हैं, वही क्रीम पाउडर लगा दिया गया है। इसको कटाएंगे तो इसकी वैल्यू तो t है। अब जो हमारे पास b की प्रोडक्ट आती है, b का वर्ग करते हैं और वही माइनस कर देते हैं, जोड़ते हैं और घटाते हैं उसी का वर्ग। तो 1/2 का वर्ग कर दीजिए, जोड़ दिया उतना ही घटा दिया, पहले से 1 था। अब ये पूरा यहां से लेके यहां तक वर्ग के ही रूप में अगर लिखना चाहेंगे तो आप चाहें तो जो चाहे वो कर दीजिए, हो गया। अब आपको यहां से यहां तक ये प्रोडक्ट दिख रहा है कि t माइनस 1 अपान 2 का होल का स्क्वायर 1/4 है, 4 एकम 4 में से 1 गया। आप इसको 3/4 होल का वर्ग दिखाने के लिए अगर आप चाहें तो इसको कर्ण में 3/2 का वर्ग, यही वाली पैटर्न हमने यहाँ लिखा है। समझ आया कि कैसे होल का वर्ग करेंगे। तो होल का वर्ग करने का ये तरीका होता है कि कौन सबसे ज्यादा बार आया है। तो आपने कहा t ज्यादा बार आया है, तो t में कोई वर्ग है, तो आपने कहा हाँ वर्ग है, और जो वर्ग नहीं है वह निश्चित है कि 2ab होगा। और वही 2ab करके जो b वाली प्रोडक्ट आई है उसी का प्लस कर देते हैं, उसी का माइनस कर देते हैं। पहले से 1 था, बस आपका सिस्टम बन गया। क्लियर, नोट कर ले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। आपने कहा कि यह ऐसा क्वेश्चन दिया dx के साथ, इसका अगर इसमें से x स्क्वायर कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 कॉमन किया, x माइनस 1। आपने कहा कि यह 3x प्लस 5 dx, x माइनस 1 कॉमन करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 1। अब आपने कहा कि इसको हम dx करके x माइनस 1 स्क्वायर कर देंगे तो फिर एक बार प्लस माइनस में होगा, तो फिर एक बार x माइनस 1 और x प्लस 1 हुआ। अब आपने कहा कि क्या हम इस क्वेश्चन को इतना उलझन वाला करने से अच्छा है, क्या हम इसको क्वेश्चन को x प्लस 1 दोनों माइनस है तो x माइनस 1 का स्क्वायर नहीं ले सकते। अब आपको दिख रहा है कि इसका आंशिक भिन्न कैसे तोड़ते हैं। सेकेंड प्रकार है एक घात a अपान के साथ, 2 घात का है तो एक बार 1 घात लेंगे, फिर एक बार 2 घात ले लेंगे। तो चलिए इसको आंशिक भिन्न तोड़ते हैं। तो आपने कहा 3x प्लस 5 अपान x प्लस 1, x माइनस 1 का स्क्वायर, तो a अपान x प्लस 1, यहाँ b अपान x माइनस 1 और c अपान x माइनस 1 का स्क्वायर करते हैं। नॉर्मली आप इसका एलसीएम ले लीजिए। तो चलिए इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कुछ रिजल्ट हो रहा है। ये आपने एलसीएम लिया ax प्लस 1
और x माइनस 1 का स्क्वायर, इससे भाग दे करके इसका यहाँ गुणा कर लीजिए, x माइनस 1 का स्क्वायर a, x माइनस 1 है x प्लस 1, x माइनस 1 a, ये कट गया x प्लस 1 का इंटू कर लीजिए तो x प्लस 1 आप c कर सकते हैं, ये कट गया, बचा क्या है, तो आपने कहा कि ये 3x प्लस 5 स्क्वायर तोड़ लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x a, इसका इंटू कर लेंगे तो यह x स्क्वायर माइनस 1 b, और यहाँ पहले से ही x प्लस 1 c है। अब इसको व्यवस्थित करने के लिए आपने कहा कि सब x स्क्वायर को एक साथ, तो x स्क्वायर a x स्क्वायर b मिलेंगे तो a प्लस b, x लेते हैं तो माइनस 2a प्लस c, कांस्टेंट की बात आती है a माइनस b प्लस c, तुलना करिए, यहाँ तुलना करते हैं तो a प्लस b, x स्क्वायर 0 है इक्वेशन फर्स्ट, माइनस 2a प्लस c, x है x की जगह 3 दिखा, कांस्टेंट की बात करते हैं a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 5 इक्वेशन थर्ड। आप तीनों समीकरण को हल करके abc का मान निकालना चाहते हैं, पहले में a और b के रूप में है तो इसमें से c कटा लिया जाए, तो इन दो समीकरणों को हल करते हैं, घटा देंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये कट गया, माइनस 3a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 2, पहले को आप ले लेते हैं, घटा दीजिए पहले को भी, कट गया, माइनस 4a माइनस 2, a की वैल्यू 1/2, इस a की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b का मान माइनस 1/2 होगा, तो ये b की वैल्यू माइनस 1/2, a और b आ गया, c भी निकालना है, तो चलिए यहाँ आ जाते हैं, माइनस 2a यानी 1/2 प्लस c ये 3 कट गया, माइनस 1, तो यहाँ c की वैल्यू 4 हो गया, इस a b c की वैल्यू को आप यहाँ रखेंगे। चलिए आपने कहा कि इंटीग्रेशन a तो 1/2 x प्लस 1, b तो माइनस 1/2 x माइनस 1, c और x माइनस 1 का स्क्वायर, और ये हो गया dx, 1/2 ये लाग है, ये भी 1/2 लाग है 4, ऊपर गया तो x माइनस 1 की पावर माइनस 2, x की पावर माइनस 2 का समाकलन माइनस 1/x, तो माइनस माइनस प्लस, यानी हम माइनस कर लीजिए अपान x माइनस 1 और प्लस कांस्टेंट c, लाग की प्रॉपर्टी 1/2 कॉमन करके लाग x माइनस लाग y, तो आप इसको लिख सकते हैं x अपान y और माइनस 4 x माइनस 1 और प्लस कांस्टेंट c, नोट कर ले। 18 नंबर आपको दिख रहा है, e के पावर x है, अगर मानेंगे तो ऊपर नहीं है, dx के साथ लाने के लिए अपने मन से e के पावर x से हम कर देते हैं गुणा और भाग। अब अगर हम यहाँ मान लेते हैं e के पावर x को t, e के पावर x dx और ये हो गया dt, क्वेश्चन चेंज हो गया, देखिए ये हो गया t माइनस 2 dt, t माइनस 1 ये dt है ना, और यहाँ t स्क्वायर प्लस 4, आंशिक गुण तोड़ने के रूप में आपने कहा कि t माइनस 2 t स्क्वायर प्लस 4 a अपान t, यह वह है जिसका गुणनखंड नहीं कर सकते, तो डबल प्लस के साथ लिखेंगे, तो आपने कहा bt प्लस c और t स्क्वायर प्लस 4 कर लीजिए, आप एलसीएम लेते हैं तो t माइनस 1 t स्क्वायर प्लस 4, एलसीएम लिया t स्क्वायर प्लस 4, इससे भागे करके इसका यहाँ गुणा करते हैं तो t स्क्वायर प्लस 4a हो गया, ये कट गया, इसका यहाँ गुणा करते हैं तो bt स्क्वायर प्लस ct हो जाएगा, अपान कर गया। अब आपके पास यहाँ t माइनस 2 है, t माइनस 2 है, और यहाँ पे आपके पास रिजल्ट दिया गया है कितना, देखिए सब t एक साथ, t स्क्वायर अगर एक साथ लेते हैं तो a प्लस b एक ब्रैकेट में आ गया। फिर कांस्टेंट की बात करते हैं, कांस्टेंट t वाला भी है तो t वाले में प्लस ct है एक सिर्फ, और कांस्टेंट में 4a दिखा। अगर हम इनके कांस्टेंटों की तुलना करें तो t स्क्वायर की बात करेंगे तो a प्लस b 0 है नहीं इधर, t की बात करते हैं तो c इज इक्वल टू 1 और 4a इज इक्वल टू माइनस 2, a की वैल्यू माइनस 1/2 आ गया, ये c आ गया, ये यहाँ रखते हैं तो माइनस 1/2 प्लस b,
तो b की वैल्यू पॉजिटिव में आ गया 1/2। तीनों मान आ गए ए बी सी के, इस तीनों मानों को हम यहाँ रखना चाहते हैं और इंटीग्रेशन के साथ ले लेंगे। तो इंटीग्रेशन वो a/t तो -1/2t bt प्लस c b1c कितना है, c की जगह पे कितना है हमारे पास 1 है। तो bt प्लस ct करने का मतलब कि आप इसको दो भाग में कर लीजिए, bt को एक साथ लेते हैं तो 1/2 t स्क्वायर प्लस 4 और c की जगह पे 1/1 t स्क्वायर प्लस 4 और ये हो गया dt। इतना अलग अलग कर लेते हैं 1/2 dt/t 1/2 t स्क्वायर प्लस 4 dt और यहाँ हो गया dt/t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अगर हम यहाँ मान लेते हैं क्या, t स्क्वायर प्लस 4 को कुछ मान लीजिए तो 2t dt du, तो हमने लिखा यहाँ कि t dt को du/2 कर सकते हैं। क्वेश्चन चेंज हो गया यहाँ से -1/2 dt/t और यहाँ है 1/2 पहले से, इसको हमने चेंज किया तो du 1/2 के साथ है और पूरा का पूरा t हो गया 1/, ये हो गया dt t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 1/2 ये log t है 1/4 log t की जगह पे रख लीजिए t स्क्वायर प्लस 4 और ये फार्मूला है किसका, tan इनवर्स का। तो 1/a tan इनवर्स x/a तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट c। आपने t को माना था, क्या माना था, e की पावर x, बस जहां जहां t है वहां रख लेते हैं। तो 1/2 log e की पावर x 1/4 log e की पावर 2x प्लस 4 1/a होता है ना, तो 1/2 tan इनवर्स e के पावर x/2 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। तो ये है इसका आंसर, नोट कर लें। इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन 19 नंबर आपको दिख रहा है, कहता है कि आप इसका समाकलन कीजिए। तो नॉर्मली आप इसको बोलते हैं कि 3x - 1 ले लिया, x - 1 x - 2 और x - 3 a/x - 1 लिखते हैं, b/x - 2 लिखते हैं, c/x - 3 लिखते हैं। कैसे हल करते हैं, तो नॉर्मली आप इसका लघुत्तम ले लीजिए। तो चलिए यहाँ पे हो गया 3x - 1 और यहाँ पे x - 1 x - 2 x - 3 एलसीएम लेंगे तो x - 1 x - 2 और x - 3 इससे भाग देते हैं, कट गया, इसका गुणा करके आप यहाँ लिख लीजिए। तो x स्क्वायर ऋण 5x है धन 6 है a, यह कट गया, इसका गुणा कर लीजिए। तो x का वर्ग 4x धन 3 b, यह कट गया, इसका गुणा कर लीजिए। तो x का वर्ग 3x धन 2 c, यह कट गया, यहाँ पे 3x ऋण 1, सब x स्क्वायर एक साथ लेंगे a प्लस b प्लस c। अगर x वाले को लेंगे तो ऋण 5a ऋण 4b ऋण 3c। कांस्टेंट की बात करते हैं तो 6a 3b और 2c। तुलना कर लीजिए गुणांकों की, तो गुणांकों की तुलना करते हैं तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, -5a -4b -3c, x का गुणांक 3 दिखा। इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, सेकंड कर लीजिए। इसको हम बात करते हैं तो 6a 3b और 2c इज इक्वल टू -1, इक्वेशन थर्ड। अब आप कैसे हल करते थे, तीनों समीकरण को हल करना है, हल करके abc का मान निकालना है। तो पहले दो को लेंगे तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तो c कट जाएगा, पहले और लास्ट को लेंगे तो 2 से गुणा कर लीजिए c कट जाएगा। आसान सा तरीका है। तो चलिए पहले और दूसरे में हमने पहले इसमें 3 से गुणा कर लिया, 3 से गुणा कर लिया तो 3a 3b 3c बराबर 0। पहले दूसरे को ले लीजिए, 5a 4b और 3c बराबर 3, जोड़ देंगे, कट गया, ऋण 2a ऋण b बराबर 3, समीकरण 4। इसमें पहले में 2 से गुणा कर लीजिए, 2 से गुणा करेंगे तो 2a 2b और 2c बराबर 0। और इसके साथ आप तीसरे समीकरण को ले लीजिए, तो तीसरा है 6a 3b और 2c इज इक्वल टू -1। घटा देंगे तो चिन्ह बदल गया, c कट गया, -4a -b 1, इक्वेशन 5 हो गया।
अब 5 और 4 समीकरण दिखा, दोनों को हल कर लेते हैं। 4 को आप 5 के नीचे लिख लीजिए, तो ऋण 2a ऋण b बराबर 3, घटा देंगे तो चिन्ह बदलेगा, कट गया। ऋण 2a बराबर ऋण 2, a का मान कितना हुआ, धन 1 हो सकता है। इस a के मान को पहले में रखिए, पहले में मतलब कि यहाँ रख लीजिए, 4 या 5 किसी में, 4 में रखते हैं तो ऋण 2 ऋण b बराबर 3, तो ऋण 2 ऋण 3 बराबर b, तो b का मान कितना दिखा, ऋण 5 दिखा। अब आप समीकरण 2 या 3 में रख दीजिए, हम मान लीजिए 2 को ही लेते हैं, तो ऋण देखिए a का मान रखते हैं, तो ऋण 5 b, तो ऋण धन पंजों के 20 हो जाएगा, 20 ऋण 3c बराबर 3, तो ये हो गया 15, ऋण 3 बराबर 3c, यानी 12 बराबर 3c, तो c बराबर 4 हो जाएगा। तो a b c तीनों मान आ गए। इस मान को हम यहाँ रखना चाहेंगे और इसको इंटीग्रेशन के साथ ले लेंगे यहाँ, तो चलिए रख देते हैं। तो आपके पास रिजल्ट हो गया इंटीग्रेशन a यानी 1/x - 1, b तो b यानी कि -5/x - 2, c यानी 4/x - 3, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, ये dx है। ये फार्मूला हो गया log x यानी x - 1, ये भी है log का फार्मूला x - 2, ये हो गया 4 log x - 3 और प्लस कांस्टेंट कर सकते हैं c। तो ये आप इसको नोट कर लें पहले। तो 19 नंबर आपका ये समाप्त हो गया और आपकी प्रश्नावली 7 ईयर भी समाप्त हो गई। कल अगली प्रश्नावली के साथ फिर प्रेजेंट किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही रहने दें।